दोस्तों, हमने बचपन में अपने देश की विभिन्न पौराणिक कथाएं सुनी हैं, जिससे हमें हमारे देश का इतिहास पता चलता है और अच्छे व बुरे कर्मों का ज्ञान मिलता है। लेकिन आज की जनरेशन इन सब से बहुत दूर जा रही है। इसलिए इंडियन सिनेमा ने महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स नाम की एक नई फ्रेंचाइजी लॉन्च की है, जिसमें हमें विष्णु भगवान के अवतारों की एनिमेटेड फिल्म दिखाई जाएगी। अब इस सीरीज की फर्स्ट फिल्म महाअवतार नरसिम्हा रिलीज हो चुकी है, जो विष्णु भगवान के चौथे अवतार हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी के ऊपर बनाई गई है। आइए दोस्तों, फिल्म की शुरुआत करते हैं। ये कहानी सतयुग की है, जब धरती पर कश्यप नाम के महान ऋषि मुनि रहते थे। उनकी कई पत्नियां थीं, जिनसे कश्यप महर्षि ने हर तरह की प्रजाति को जन्म दिया था, जैसे इंसान, जानवर, देवता, राक्षस और भी बहुत कुछ। इस फिल्म के अगले सीन में हमें महर्षि कश्यप की एक पत्नी दिखाई गई है, जिसका नाम दीति होता है, जो स्वभाव से चंचल होती है और जिद्दी होती है। उसका अभी तक कोई बच्चा नहीं होता। एक शाम जब महर्षि कश्यप अपनी पूजा में मगन थे, तो दीति को अचानक काम वासना जागती है और वो अपने पति को संभोग करने की जिद करती है, ताकि वो संतान प्राप्त कर सके। लेकिन महर्षि उसे मना करते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उस घड़ी संभोग करने से जो बच्चा पैदा होता है वो एक राक्षस बन सकता है। पर दीति उनकी बात ना मानकर अपनी जिद पूरी करती हैं और गर्भ धारण करके 2 राक्षस बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से बड़ा बेटा हिरण्यकश्यप, छोटा बेटा हिरणाक्ष था, और ये दोनों बहुत खौफनाक राक्षस थे। फिर ये दोनों शुक्राचार्य नाम के ऋषि से शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो असुर जाति का गुरु था, जिससे वे दोनों बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। इसके बाद वे दोनों राक्षस पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पाताल लोक धरती का नीचे का हिस्सा होता है, जहाँ असुर रहते थे, उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें देवताओं के खिलाफ भड़काते हैं और कहते हैं कि देवता असुरों के साथ अन्याय करते हैं और देवों के देव विष्णु राक्षसों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमें उन्हें खत्म करना है। इसलिए हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप पाताल लोक से बाहर निकलकर भूलोक पर आ जाते हैं और वे भगवान विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि ऐसा करने से भगवान उनके सामने आएंगे और वे भगवान को हरा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भगवान प्रकट नहीं होते हैं। तब उन्हें प्रकट करने के लिए हिरणाक्ष भूदेवी पृथ्वी को ब्रह्मांडीय समुद्रों में डुबो देता है, जिससे सभी देवता परेशान हो जाते हैं और ब्रह्मा जी से इसकी शिकायत करते हैं। ब्रह्मा जी देवताओं को कहते हैं कि भूदेवी को इससे सिर्फ भगवान विष्णु ही निकाल सकते हैं। तभी अचानक ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा सूअर प्रकट होता है। वो बाहर आकर आकार में बहुत बड़ा हो जाता है और शक्तिशाली बन जाता है। ये विष्णु जी का तीसरा अवतार ब्राहा अवतार होता है। फिर भगवान विष्णु अपने इस रूप में गर्भोतक महासागर में जाते हैं और वहां से भूदेवी को निकाल लेते हैं और हिरणाक्ष को मार देते हैं। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है और वो भगवान विष्णु से बदला लेने की कसम खाता है और अपनी सारी सेना के साथ विष्णु भक्तों को मारना शुरू कर देता है। लेकिन इस पर भी भगवान प्रकट नहीं होते। इसके बाद शुक्राचार्य उसे कहता है कि अगर उसे विष्णु भगवान को चुनौती देना है और हराना है, तो उसे भी उनके जितना शक्तिशाली बनना पड़ेगा और शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे ब्रह्मा जी की पूजा करनी होगी। तब हिरण्यकश्यप पहाड़ पर जाकर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करता है। इससे दूसरी तरफ इंद्रदेव स्वर्गलोक में इस बात से चिंतित थे कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती हैं। इंद्रदेव को इस बात का डर था कि जब बाप इतना खतरनाक है तो बेटा कितना खौफनाक होगा। इसलिए जब हिरण्यकश्यप पहाड़ पर तपस्या करने जाते हैं, तो इंद्र स्वर्ग से धरती पर आकर कयाधु का अपहरण कर लेते हैं, ताकि वो उसके बच्चे को खत्म कर सके। तभी रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिलते हैं और कहते हैं कि एक जन्मे बच्चे को मारना बहुत बड़ा पाप है और कयाधु एक अच्छी औरत है, क्या पता उसका बच्चा भी उस जैसा नेक हो। इस पर इंद्रदेव कयाधु को छोड़ देता है और नारद मुनि उसे अपने आश्रम में ले जाते हैं, जहां वो उसे धर्म का ज्ञान देते हैं और विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। ये सभी बातें कयाधु के पेट में पल रहे बच्चे पर भी असर करती हैं और वो बच्चा जन्म से पहले ही विष्णु भगत बन जाता है। दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप कई सालों से तपस्या कर रहा था और वो तपस्या करते करते पहाड़ में जम गया था। तभी उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी उसके सामने आ जाते हैं और उसे वरदान मांगने को कहते हैं। फिर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से सबसे अधिक शक्तिशाली और अमर होने का वरदान मांगता है। शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है, लेकिन ब्रह्मा उसे अमर होने का वरदान नहीं देते हैं। इस पर हिरण्यकश्यप ऐसा वरदान मांगता है जिससे वो मृत्यु से बच सके। वो कहता है कि मेरी मृत्यु ना किसी इंसान के हाथों हो, ना किसी जानवर के, ना रात ना दिन में, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना जमीन पर और ना आसमान पर। ब्रह्मा उसे ये वरदान दे देते हैं
और तब से वो अपने आप को भगवान समझने लग जाता है और तीनों लोक में बहुत उदंड मचाता है, जिसके कारण स्वर्लोक, पृथ्वीलोक सभी को उसने बहुत तंग कर दिया था। उसने विष्णु पूजा बंद करवा दी, अपनी पूजा घोषित कर दी थी। वह स्वयं को भगवान मानने लग गया था। जो लोग विष्णु भगवान का नाम लेते थे वो उन पर बहुत अत्याचार करता था। इतना सब करने के बाद भी जब भगवान प्रकट नहीं होते, वो समझता है कि भगवान भी उससे डर गए हैं। लेकिन सच तो यह था कि भगवान विष्णु उसे सुधरने का मौका दे रहे थे और उसके पापों का घड़ा अभी तक भरा नहीं था। इसी तरह हिरण्यकश्यप अपनी शक्ति में चूर हो जाता है और ऐसे ही अत्याचार करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मृत्यु का कारण इसी घर में पनप रहा है। फिर कुछ दिनों बाद कयादु को एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम था प्रहलाद। हिरण्यकश्यप को लगा कि उसका बेटा उस जैसा ही राक्षस और सब पर राज करने वाला असुर कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन इसके विपरीत प्रहलाद पूरे राक्षस समाज से अलग होता है। वो बहुत कोमल, करुणामय और विष्णु भगवान का भगत होता है। परंतु ये सब बातें हिरण्यकश्यप को पता नहीं थी। इसके बाद जब प्रहलाद 5 वर्ष का होता है तो उसकी विष्णु भक्ति सबको नजर आने लगती है। वो अपने दोस्तों को विष्णु भक्ति भी सिखा देता है। जब इस बात का हिरण्यकश्यप को पता चलता है तो वो पहले प्रहलाद को प्यार से समझाता है कि वो किसी और की पूजा ना करके मेरी ही पूजा करे और मुझे ही भगवान माने। इसके बावजूद प्रहलाद उसकी बात नहीं मानता और लगातार प्रतिदिन नारायण मंत्र का जाप करता है, जिससे हिरण्यकश्यप को जलन होती है और वो उस पर अत्याचार करता है। लेकिन जब प्रहलाद अपनी जिद नहीं छोड़ता तो हिरण्यकश्यप उसे मृत्यु दंड दे देता है और सिपाहियों को उसे मारने का हुक्म देता है। लेकिन जब सिपाही उस पर शस्त्र से वार करते हैं तो कोई भी शस्त्र उसे नहीं छूता और प्रहलाद बच जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु उसकी सुरक्षा कर रहे थे। इसके बाद हिरण्यकश्यप उसे कई तरह के दंड देकर मारने की कोशिश करता है, जैसे हाथियों से कुचलवाना, पहाड़ से नीचे फेंकना, लेकिन प्रहलाद फिर भी बच जाता है। तब राक्षस समाज के लोग इस चमत्कार को देखकर विष्णु भगवान की ओर आकर्षित होने लगते हैं। इससे हिरण्यकश्यप को डर लगने लगता है और वो प्रहलाद को मारने का एक अलग तरीका ढूंढता है जिससे वो बिल्कुल भी बच न पाए। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसे आग से ना जलने का वरदान प्राप्त था, इसलिए वह अपनी बहन से बोलता है कि उसका बेटा असुर कुल का विनाश करने पर जुटा है, इसलिए वो उसे जलाकर मारना चाहता है। और वो अपनी बहन से कहता है कि अगर वो उसे चिता में पकड़कर बैठ जाए तो वो कहीं भाग नहीं पाएगा और मर जाएगा। फिर हिरण्यकश्यप ऐसा ही करता है और वो एक बहुत बड़ी चिता बनवाता है और उस पर प्रहलाद और होलिका को बैठा देता है। लेकिन अब की बार भी प्रहलाद बच जाता है और होलिका उस चिता में जलकर मर जाती है, क्योंकि उसने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल किया था। इस पर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता है और अपने सैनिकों को प्रहलाद को समुद्र में फेंकने को बोल देता है। उसके सैनिक ऐसा ही करते हैं और उसे बांधकर समुद्र में फेंक आते हैं। पर प्रहलाद जैसे ही समुद्र की गहराइयों में पहुंचता है, तभी वरुण देव प्रहलाद को अपनी गोद में उठाकर पानी से बाहर निकालकर एक टापू पर छोड़ देते हैं, जहां प्रहलाद बिल्कुल अकेला हो जाता है और वो भगवान से मिलने की प्रार्थना करने लगता है। तभी विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और प्रहलाद को कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। इसके बाद प्रहलाद भगवान विष्णु से अपनी दृढ़ भक्ति का वरदान मांगता है और कहता है कि मुझे हर चीज में आपके दर्शन हो। तब भगवान तथास्तु कहकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद प्रहलाद और भी ज्यादा भगवान की भक्ति में विलीन होकर अपनी नगरी पहुंचता है, जहां उसे देखकर राक्षस लोग विष्णु भक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वो भी नारायण जाप करने लगते हैं। फिर प्रहलाद अपने पिता के महल में उसके पास पहुंच जाता है, जहां उसका पिता उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है, जिस पर प्रहलाद अपने पिता को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहता है और विष्णु भक्ति करने को कहता है। और भगवान तो हर जगह है, इसलिए उनसे दुश्मनी करना बेकार है। तभी हिरण्यकश्यप बोलता है कि अगर भगवान हर जगह है तो उसे इस खंबे में भी होना चाहिए। अगर विष्णु भगवान वहां नहीं हुए तो मैं आज खुद तुम्हें मार दूंगा। यह कहकर हिरण्यकश्यप उस खंबे पर जोर से प्रहार करता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है और उस खंबे में से विष्णु भगवान का चौथा अवतार नरसिम्हा बाहर आता है, जो आधा शेर आधा इंसान था और बहुत शक्तिशाली था, जिसे देखकर हिरण्यकश्यप को थोड़ी हैरानी भी होती है। लेकिन वो इस बात से खुश हो रहा था कि आज वो विष्णु भगवान का अंत कर देगा और फिर उन दोनों के बीच बड़ी भयानक लड़ाई होती है। हिरण्यकश्यप कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद हिरण्यकश्यप यहाँ से भाग जाता है और अपने सिपाहियों को नरसिम्हा को मारने को कहता है, लेकिन भगवान शीघ्र ही उसके सारे सिपाहियों को हरा देते हैं और फिर वो जंगल में हिरण्यकश्यप को ढूंढने जाते हैं और उसे ढूंढकर अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। फिर हिरण्यकश्यप अपना सबसे विकराल रूप धारण करता है और अपने आप को सबसे शक्तिशाली कहता है। लेकिन तभी भगवान उसे अपना विष्णु अवतार दिखाते हैं, जहां वे पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए थे। फिर विष्णु भगवान उसे छोटा करके उसे उसके महल में फेंक देते हैं और खुद वहां नरसिम्हा के रूप में आते हैं।
हिरण्यकश्यप काफी घायल हो चुका था, लेकिन उसे यकीन था कि वो किसी से मरेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था। लेकिन तभी नरसिम्हा भगवान उसे उठाकर घर की चौखट पर ले जाते हैं और वो ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है, और उसे कहते हैं कि ना अब दिन है ना रात है। उस वक्त शाम हो चुकी थी। फिर नरसिम्हा उसे अपने पैरों पर रखते हैं और बोलते हैं कि वो ना तो जमीन पर है ना आसमान में, और इस वक्त भगवान एक ऐसे रूप में थे जो ना इंसान था ना जानवर। और नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अपने नाखून का इस्तेमाल करते हैं, जो कोई शस्त्र नहीं था। फिर नरसिम्हा उसके पेट को फाड़ देता है, जिससे हिरण्यकश्यप मर जाता है। हालांकि भगवान विष्णु उसे किसी भी तरह मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए उसे ऐसी मौत दी। इसके बावजूद भी नरसिम्हा का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और वो काफी तबाही मचा रहे थे, जिसे देखकर देवता डर जाते हैं। फिर प्रहलाद उनके पास जाता है और उन्हें शांत होने को कहता है। फिर नरसिम्हा का गुस्सा शांत होता है और वो प्रहलाद को कहते हैं कि वो उनका सबसे प्रिय भगत है और भविष्य में तुम्हारी पूजा की जाएगी। इसके बाद प्रहलाद को वहाँ का राजा बनाया जाता है और वो फिर से धर्म की स्थापना करता है। फिर मूवी की एंडिंग में हमें इसका अगला पार्ट दिखाया जाता है, जिसका नाम महाअवतार परशुराम होता है, जिसमें भगवान परशुराम की कहानी दिखाई जाएगी, जो 2027 में रिलीज होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।